हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो आज 16 मई और स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस हो या कोई से भी बाकी एग्ज़ाम। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है डेंगू या डेंगी से रिलेटेड, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, इच्छा अनुसार बोल सकते हो, ठीक है। नेशनल डेंगी डे बनाते हैं 16 मई को। क्यों मनाएंगे? तो क्यों मनाएंगे कि भाई पब्लिक अवेयरनेस बढ़े डेंगू के चलते, कि भाई कैसे प्रिवेंट करना है इसको, कैसे क्या करना है। सो उसी से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए नेशनल डेंगी डे हम रिकॉग्नाइज करते हैं 16 मई को। इस साल की थीम रही डेंगी प्रिवेंशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है? याद कैसे रखना है, यहीं पे मुसीबत आती है। मुसीबत की कोई बात नहीं है, हम जब तक बैठे हैं यहाँ पे कोई भी मुसीबत की बात नहीं है, क्योंकि हमने याद किया था 15 मई को। कौन सा डे याद किया था हमने, ज़रा याद करके बताना तो। हाँ, सोचो सोचो। अरे भाई, फैमिली का डे था। हमने बताया तो था, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। एक फैमिली में 5 मेंबर थे और टॉप पे माँ आती है, तो माँ ही था। ऐसे हमने 15 मई को याद किया था। सिंपल था ना। तो देखो, फैमिली की सुरक्षा हमारे ही हाथ में होती है ना, क्योंकि एक को भी अगर डेंगू हो गया तो सब साथ में रहते हैं। एक को मच्छर काटेगा, सभी को कहीं ना कहीं काटेगा, तो सबको हो जाता है कहीं ना कहीं डेंगू, मोस्टली केसेस में। सो हमें बहुत याद रखना है, क्योंकि एक को भी होगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो 15 के जस्ट नेक्स्ट डे ही डेंगी डे आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है हमारी फैमिली का ध्यान रखना, हमारे खुद का ध्यान रखना है कि नहीं, उसे प्रिवेंट करना। सो डेंगी प्रिवेंशन, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, कल हमारा सेफ टुमारो हो उसके लिए। तो इसकी थीम भी याद हो गई हमें, और फैमिली का डे भी याद हो गया, और डेंगी भी याद हो गया, सब कुछ याद हो गया। कुछ भी तो दिक्कत नहीं, कहाँ डिफ़िकल्ट लग रहा है तुम्हें? अच्छा, एक बात बताना तो, जो हमने फैमिली डे पढ़ा था, इंटरनेशनल फैमिली डे, उसका थीम क्या था? ये मुझे लिख के बताओगे, देखती हूँ कौन कितना ध्यान देता है पढ़ाई में। फिर पढ़ते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ठीक है, अब डेंगू किससे होता है? मच्छरों से होता है ना। तो लाइट चालू होगी तभी तो तुम मच्छर मार पाओगे, ऐसा कुछ याद कर लेना। 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी आता है। तो लाइट की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये हमें पता पड़ता है। लाइट इन आर लाइफ्स, हमारी लाइफ्स में लाइट की कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ को और उज्जवल बनाती है और ब्राइट बनाती है। इस तरह से कुछ लाइट और लाइफ्स दोनों एसोसिएट करके थीम भी याद कर लेना, और डेंगू से एसोसिएट करके 16 मई भी याद कर लेना, और अच्छे बच्चों की तरह अपने दिमाग में सेट कर लेना। और बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ पे। अलीस मुनरो, ये एक व्यक्ति हैं जो कि नोबेल प्राइज़ विनर हैं, एक बढ़िया ऑथर थे, लेकिन फ़िलहाल इनका देहांत हो चुका है। पहले कनेडियन ऑथर थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। इनकी महिलाएं ही एक्चुअली, इनके कलेक्शंस जो हैं शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह के, वो सेलिब्रेट किए जाते हैं फॉर इट्स कम्प्लेक्सिटी, फॉर इट्स ऑथेंटिसिटी। कितनी ऑथेंटिक शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती हैं ये। और इनकी जो लास्ट वर्क था वो था डियर लाइफ। जी हाँ, डियर लाइफ इनका लास्ट वर्क था। सो इसे याद कैसे रखना है? तो देखो, ये इतनी ऐसे कुछ याद कर लो, कितनी बढ़िया शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी कि भाई मन को छू जाती थी या फिर मन को रुला देती थी। तो मन रो ऐसा कुछ एसोसिएट कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल ये नहीं रही, तो हमारा भी मन रो रहा है, ऐसा कुछ एसोसिएट कर लो। ठीक है, सिंपल है। और डियर ज़िंदगी नाम की एक मूवी आई थी ना, डिप्रेशन से जो डील करती थी, तो डियर ज़िंदगी से डियर लाइफ थोड़ा एसोसिएट कर लेना। सिंपल है ना, ऐसे याद करोगे तो फटाफट याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कमला बेनीवाल जी की तरफ। ये काफ़ी वेटरन कांग्रेस लीडर हैं, लेकिन थी एक्चुअली शी पास्ड अवे। ये सिर्फ लीडर नहीं थी कांग्रेस, बल्कि गवर्नर भी रह चुकी थी। गुजरात, त्रिपुरा, मिज़ोरम की 7 बार एमएलए रह चुकी थी, और राजस्थान की डिप्टी सीएम भी, एज ए डिप्टी सीएम भी सर्व कर चुकी थी। तो कमला बेनीवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, और ये नहीं रही। तो याद कैसे करेंगे? तो देखो, इनके नाम में ही एमएलए आ रहा है, MLA, कमला MLA। तो ऐसा कुछ एसोसिएट कर लेना, और अब नहीं रही वो।
ठीक है, ऐसे एसोसिएट करोगे तो याद हो जाएगा। बढ़े आगे। विनय फिराके, फिरके, अब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बस याद कर लो। ठीक है, ये अपॉइंट हुए हैं विप्रो के जो APME है उसके स्ट्रैटेजिक मार्केट यूनिट के CEO। अब ये क्या है, बेसिकली एशिया पैसिफिक इंडिया मिडिल ईस्ट अफ्रीका, इस रीजन के जो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग यूनिट है उसके CEO की तरह नियुक्त किए गए हैं। किसने नियुक्त किए? विप्रो ने। अब ये कैसे याद होगा, ये कैसे याद होगा? तो तुम फिरकी होती थी ना, फिरकी, पता नहीं तुमने बचपन में चलाई थी, इस तरह की कुछ शेप होता था उसका, इस तरह से नीचे कील सी होती थी, उसको हम रस्सी से बांध के फिर उसको फेंक देते तो वो गोल गोल घूमती थी, उसको बोलते थे फिरकी, कोई कोई लट्टू भी बोलता है। सो उस फिरकी से फिरा के याद रख लेना कि भाई वो फिरकी चलाने में प्रो थे, प्रो से विप्रो फिरकी। सो ऐसे कुछ एसोसिएट कर लेना और फटाफट याद हो जाएगा कि APMEA एशिया पैसिफिक इंडिया मिडिल ईस्ट अफ्रीका की स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट के CEO कौन है? विनय फिरके। फिरकी थोड़ा सेम है, वैसा कुछ एसोसिएट कर लेना। ठीक है, सिंपल है। बढ़ो आगे। डिजिटल एग्जीबिशन ऑन मिलेट्स, जो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर है उन्होंने हमारी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके एक डिजिटल एग्जीबिशन लॉन्च की जिसका नाम है मिलेट्स द सीड ऑफ चेंज। बेसिकली मिलेट्स की इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि जो मोटा अनाज होता है, जो मतलब अलग अलग अनाज होता है, ज्वार बाजरा ये सब, वो कितने इम्पोर्टेंस हैं। क्योंकि देखो, एक तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, न्यूट्रिशियस काफ़ी होते हैं ये, तो हमारी जो हंगर वगैरह है, फूड सिक्योरिटी जो है, हमारी जो माल न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम है उसको डील करने में काफ़ी मदद मिलेगी। उसके अलावा इसको ये काफ़ी आराम से इसका जो है खेती हो जाती है। ठीक है, इसमें भले ही पानी कम हो, कैसा भी हो, बहुत आसानी से इनका उत्पादन किया जा सकता है। तो वैसे भी ये फार्मर्स फ्रेंडली है, तो फार्मर्स के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। और इसके अलावा क्लाइमेट का इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो उस हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनका इतना प्रमोशन किया जा रहा है। इनफैक्ट 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तरह भी रिकग्नाइज किया गया था। ठीक है, तो इट हाईलाइट्स देयर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, क्लाइमेट रेजिलियंस, पोटेंशियल टू एड्रेस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस, ऐसे। ठीक है, ये तो सिंपल था, आई थिंक याद हो जाना चाहिए। फिर भी नहीं हो तो ऐसा कुछ याद रखना, गूगल में DOO आता है ना, तो ऐसे 2 मिलेट्स इमेजिन कर लेना गूगल के। ठीक है, वैसे वो डूडल में अपना कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो वैसे भी इमेजिन कर सकते हो, तो ऐसे फटाफट याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। अब बढ़ते हैं केन्या की तरफ। केन्या क्या है? केन्या एक कंट्री है, अफ्रीका में आती है, वहाँ पे फ्लड्स आए हुए हैं भयंकर वाले, इसीलिए इंडिया ने भेजे $1 मिलियन की असिस्टेंस भेजी इन्हें, फ्लड रिलीफ असिस्टेंस, क्योंकि काफ़ी डेवास्टेशन हो रहा है वहाँ पे। तो इंडिया ने सोचा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम थोड़ा मदद करें। एंड इट रीआइटरेट्स आवर फ्रेंडली रिलेशंस विद द कंट्री, कि हमारे कितने बढ़िया रिलेशंस हैं कि भाई हम ऐसी आपदा के समय में हमेशा आगे रहते हैं काम करने के, हाथ हेल्प करने के लिए। सो इसे कैसे आता, कैन होती है ना, कैन होती है जिसमें पानी वानी भरते हैं, तो एकदम कैन भर के किसी ने पानी डाल दिया, इतनी बाढ़ आ गया। कैन में तो खैर बहुत कम पानी आता है, लेकिन ऐसा कुछ इमेजिन करोगे तो ऐसे बाढ़ से फिर ऐसे एसोसिएट करके फटाफट याद हो जाएगा, है ना। सो आई थिंक सिंपली ये भी याद हो जाएगा, कुछ है नहीं। अब आते हैं स्पर्म वेल पे। ये काफ़ी रही यार न्यूज़ में। ये एक तरीके की वेल है जो कि इनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम होता है प्रॉपर, इनके कुछ साउंड करती हैं, क्लिक क्लिक तरीके की कुछ साउंड बनाती हैं जिससे कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। सो उसी से रिलेटेड कुछ स्टडी चल रही है इनकी, कि इसका पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कम्युनिकेशन क्या है, कैसे हो रहा है। तो इससे काफ़ी न्यूज़ में रही। अब ये जो टूथ वेल्स होती हैं ना, उसमें लार्जेस्ट टूथ वेल्स हैं ये। ठीक है, काफ़ी बड़ी होती हैं, स्क्वायर हेड होता है। देखो फ़ोटो में दिखाऊँ तो देखो इसका स्क्वायर सा हेड होता है, काफ़ी बड़ी होती हैं, तो ये काफ़ी पेक्यूलियर है, तो ये तो याद हो ही जानी चाहिए, है ना। नैरो जॉ लाइन होती है, इनका हेड काफ़ी बड़ा होता है, ब्रेन भी काफ़ी बड़ा होता है,
नाम कहाँ से पड़ा, तो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है स्पर्मासिटी नाम का, जो कि उनके हेड में पाया जाता है। एक तरीके का ऑयल सैक होता है जो कि इनको मदद करता है फोकस करने में, ठीक है। तो वहीं से इनका नाम आया स्पर्म वेल। प्रोटेक्टेड है हमारे स्केड्यूल 2 में, हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके स्केड्यूल 2 में प्रोटेक्टेड है। और ये जो स्पर्मासिटी उनके ब्रेन में पाया जाता है वो ऑयल लैम्प, रिप्लिकेंट, कैंडल्स वगैरह में काम आता है। और ये हर जगह पाई जाती हैं, हर सारे डीप ओशंस में। इनका कलर डार्क ब्लू ग्रे या ब्राउनिश होता है, वाइट पैचेस होते हैं इनकी बेली पे। 60 साल तक जीती हैं ये। काफ़ी सोशल मैमल्स हैं, कम्युनिकेट विद वन अनदर यूजिंग सीरीज ऑफ क्लिक्स कॉल्ड कोडाज, एंड ईच कोडा हैड अ डिस्टिंक्ट पर्पस। तो जैसा कि मैंने बताया इनका अलग ही लेवल का कम्युनिकेशन होता है। सो वनडे एग्ज़ाम के लिए हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो ना इतनी रखनी है, हमें बस ये याद रखना है कि स्पर्म वेल जो है न्यूज़ में रही और क्यों न्यूज़ में रही, ठीक है। और एक एम्बरग्रेस याद रख लेना, ये क्या है, ये एक तरीके का मटेरियल है जो कि इनकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। बेसिकली अलग अलग चीज़ें जो खाती है ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जैसे कि स्क्विड बीक्स हो गई, तो इनका एक ना लंप सा बन जाता है, मतलब एक कुछ अजीब सा इकट्ठा हो के कि एक अजीब सा मैटर बन जाता है, सॉलिड मैटर, और वो एज अ वॉमिट की तरह बाहर निकल के आता है इनके अंदर से। तो कई बार ओशंस में फ्लोट करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन ये सब में नहीं बनता, बहुत 100 में से किसी एक स्पर्म वेल में बनता है। और ये इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है, क्योंकि ये परफ्यूम इंडस्ट्री वगैरह में काफ़ी यूज़ में होता है, तो ये काफ़ी महंगा बिकता है, करोड़ों में बिकता है। इसलिए इसको फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि एक तो बहुत रेयर सब्सटेंस है, हाई डिमांड है, हाई प्राइस है, तो इसको बहुत महंगा जो है बिकता है ये। इट्स अ वैक्सी सॉलिड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, लाइट येलो होता है कलर में। देखो ये जो है ना, इससे है, ये है एम्बरग्रेस, और इनकी इंटेस्टाइन में बनता है, ठीक है। सो लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर 100 वेल इसमें से एक बनाती है, और इसमें एल्कलॉइड्स एसिड वगैरह होते हैं, एम्ब्रीन होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल जैसा होता है। परफ्यूम इंडस्ट्री में काफ़ी काम आता है, सैंडलवुड जैसा सेंट होता है, और सेंट वगैरह की लाइफ बढ़ाने में भी काम आता है। लेकिन इसके पोजेशन या ट्रेड पे एकदम सरासर बैन है कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि भाई साहब देखो, जब इसमें इनसे कुछ इतना महंगा मटेरियल मिल रहा है ना, तो इंसान में लालच आ जाता है, और उस लालच के चलते कहीं इनको मारने ना लग जाए, उसी के चलते इनका जो है एम्बरग्रीन आप रख नहीं सकते, उसका ट्रेड नहीं कर सकते एम्बरग्रीस का। तो इस तरह से ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हमें सिर्फ स्पर्म वेल याद रखनी है कि क्यों न्यूज़ में रही, और इससे रिलेटेड एम्बरग्रेस याद रखना है कि क्या होता है। बस इतना बहुत है हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए। सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।